माँ गायत्री का ये पावन मंत्र जिन चीजों को पाने के लिए मनुष्य बाहर भटक रहा है उसको अपने अंतःकरण में प्राप्त करने का मंत्र है। चाहे सुख हो, चाहे शांति हो, चाहे आध्यात्मिक अभीप्सा हो या लौकिक सफलता हो, जिस भी चीज को पाने के लिए मनुष्य आत्मा, शरीर, कर्म ये सारे के सारे गतिशील है, उन सबको अपने ही अंतःकरण में प्राप्त करने का मार्ग गायत्री का ये पावन मंत्र हमको दिखाता है। शास्त्र कहते हैं कि इस पूरे अस्तित्व के अंदर, इस पूरी सृष्टि के अंदर 4 चरण हैं। पहले को अंड कहा, दूसरे को पिंड कहा, तीसरे को ब्रह्मांड कहा और चौथे को सत्यखंड कह करके पुकारा। जहां तक मेरी आंखें हैं यहां तक पिंड है, इसके ऊपर जहां तक संसार है वहां तक अंड है, उसके ऊपर ब्रह्मांड है और जहां तक ब्रह्मांड है वहां तक प्रलय होती है, महाप्रलय होती है और उसके बाद एक स्थान ऐसा आता है जहां पर न कभी प्रलय हुई और न होने की संभावना है। उसको शास्त्र कहते हैं सत्यखंड। वहां पर काल और समय ठहर गए, वहां तक व्यक्ति या तो पहुंच सकता है या गिर सकता है। जो एक बार नीचे को उतर आया उसे चढ़ने की इजाजत नहीं और जो ऊपर चला गया उसके उतरने का मार्ग बंद हो जाता है। सिर्फ एक शक्ति के लिए शास्त्रों ने कहकर के पुकारा, सत्यम परम धीमहि, माँ गायत्री, जो आ भी सकती है और जा भी सकती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से परे वो प्रकाश जो हमारे जीवन के अंदर उन्नति को, आलोक को प्रतिष्ठित करता है, उसको गायत्री का मंत्र कह करके पुकारा गया। एक पुराण के अंदर बड़ी प्यारी कहानी आती है कि एक ऋषि ने जब माँ गायत्री का दर्शन किया तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि वो कैसी है। उनने कहा कि वो प्रकाश से भरी हुई है। उनने कहा कैसे, जैसे सूरज होता है? बोले नहीं, सूरज की तरह से उनके अंदर प्रकाश है पर सूरज की तरह से तपिश नहीं, उनके पास जाने से तपन नहीं होती। उनने कहा फिर क्या वो चंद्रमा की तरह से? बोले नहीं, चंद्रमा की तरह से उनमें शीतलता है पर वो चंद्रमा की तरह से दाग को लेकर के नहीं बैठी हैं, बेदाग है। वो जो शक्ति है जिनके पास प्रकाश भी है, शीतलता भी है, निष्पाप है, निष्कलंक है, बेदाग है, उन्हीं को हमने माँ गायत्री कह करके पुकारा। और उस शक्ति से जुड़ पाने का माध्यम हृदय की आवाज और मन की पुकार बनती है। मीरा थी, एक जगह पर बड़े भाव से भजन को गा रही थी। वहां से संत हरिदास गुजरते थे जिनने तानसेन को संगीत सिखाया। उनने मीरा के भजन को बड़े ध्यान से सुना और सुनने के बाद बोले कि बेटा बहुत अच्छा गा रही थी, पर कहीं कहीं पर राग रागनियों की दृष्टि से त्रुटि थी, अगली बार गाना तो उसको ठीक कर लेना। मीरा ने चरण छुए, बोले गुरुवर आप सही कहते हैं, राजा के दरबार में गाते हैं तो रागों का ध्यान रख करके गाते हैं, भगवान के दरबार में गाते हैं तो अनुराग का ध्यान रख करके गाते हैं। बोले मैं अनुराग से गा रही, राग कहाँ गए उसका मुझे कोई होश नहीं, ठिकाना नहीं। जब भगवान को पुकारते हैं तो न शब्द का ध्यान रहता है, न नियम का ध्यान रहता है, न कानून का ध्यान रहता है, न अनुशासन का ध्यान रहता है। जिसको ध्यान रह गया उसके हृदय की भावना नहीं, भावना आ गई तो इन नियम कानून की आवश्यकता नहीं। तो एक बार उसी भाव से कि इस मीडिया के युग में, सोशल मीडिया के युग में हर व्यक्ति की पूछ का हिस्सा बन गया है। प्रश्न अनेकों के मन में उभरता है कि गायत्री की उपासना कौन कर सकता है। और जब ये प्रश्न आता है कि गायत्री की उपासना कौन कर सकता है तो दृष्टि शास्त्रों की ओर जाती है और शास्त्र कहते हैं कि गायत्री की नित्य उपासना, नित्य, कभी कभी की नहीं, गायत्री की नित्य उपासना प्रत्येक द्विज का अनिवार्य उत्तरदायित्व है। अनिवार्य का मतलब जिसे करना ही करना है, जिसमें कोई विकल्प नहीं, गुंजाइश नहीं, ना नुकुर की, टालमटोल की कोई गुंजाइश नहीं, करना ही करना है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं। हर व्यक्ति को अपने मन में इस बात को बड़ी गहराई के साथ बिठा लेने की आवश्यकता है कि गायत्री की उपासना तो रोज ही करनी, अन्य चीजों में विकल्प की संभावना है। प्रश्न पत्र मिलता है तो व्यक्ति 5 में से 3 कर सकता है। ऐसा प्रश्न पत्र मिलता है कि 5 प्रश्न मिले हैं, कोई से भी 3 को करने का विकल्प है, 2 को छोड़ सकते हैं।
और जो प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि तो आपको अनिवार्य रूप से करना है, उनको न करने पर व्यक्ति को उस प्रश्न का मार्क नहीं मिल पाता। वैसे ही दोस्तों, जो गायत्री की उपासना है उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को, हर साधक को, हर उपासक को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हर व्यक्ति को गायत्री की उपासना नित्य करनी ही करनी है। जैसे सांसों को लेने में कोई विकल्प नहीं कि आज लेंगे और 3 दिन बाद लेंगे, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। कि मेरे बदले की आप ले लो, ऐसा भी कोई नहीं कर सकता। जैसे सांसों को लेने में कोई विकल्प नहीं, हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से लेनी ही लेनी है, वैसे ही गायत्री की उपासना को करने में कोई विकल्प नहीं। बाकी की चीजों में चयन की सुविधा है, गायत्री की उपासना में चयन की सुविधा नहीं। हर व्यक्ति को करना ही करना है। जिस तरीके से हम लोग अपनी सांसों का ध्यान रखते हैं, उतनी ही शिद्दत के साथ गायत्री की उपासना के विषय में अपने नित्य प्रति की दिनचर्या का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब पातंजलि ने योग सूत्र में अनिवार्यता की व्याख्या करी है तो कहा है, जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, कि अनिवार्यता वो होती है जो सार्वभौम होती है, हर जगह पर लागू होती है, जाति से, देश से, काल से, समय से बंधी हुई नहीं है, हर व्यक्ति के ऊपर लागू होती है। वैसे ही शास्त्र कहते हैं कि गायत्री की नित्य उपासना अनिवार्य है, करनी ही करनी है, उसमें कोई विकल्प की संभावना नहीं। किसके लिए? द्विज के लिए। द्विज का मतलब जिसका दूसरा जन्म हुआ, पिछला पीछे छूट गया, नए जन्म की यात्रा शुरू हुई है। जब पिछला पीछे छूट जाता है तो पिछले जन्म के नाते रिश्ते, पिछले जन्म के सगे संबंधी, पिछले जन्म की कष्ट कठिनाइयां, पिछले जन्म की पीड़ा परेशानियां, पिछले जन्म की पद प्रतिष्ठा, पिछले जन्म के माता पिता पीछे छूट जाते हैं। व्यक्ति नई यात्रा पर निकलता है, नया स्थान मिलता है, नए माता पिता मिलते हैं, नए संबंधी मिलते हैं, नई संभावना मिलती है, नया दृष्टिकोण मिलता है और नई यात्रा आरंभ होती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि नरोपनानि। शास्त्र कहते हैं, गीता कहती है कि आत्मा के लिए जब ये शरीर पुराने कपड़े की तरह से हो जाता है तो उठा करके फेंक देती है और नए शरीर को नए कपड़े की तरह से धारण करती है और नई यात्रा पर निकल जाती है। वो जो नई यात्रा है, जहां पर आत्मा ने एक नई संभावना का चयन किया, नई जगह का चयन किया, नए संबंधों का चयन किया, नए विकल्प का चयन किया, उसको हम लोग दूसरा जन्म कह करके पुकारते हैं। जो पिछले जन्म से चिपक करके बैठ गया, उसकी यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। योग वासिष्ठ में एक कहानी आती है, और गायत्री की शिक्षाओं को धारण करने का मतलब वेदों को धारण करना। जब आचार्य शंकर ने गायत्री मंत्र की व्याख्या करी तो उन्होंने कहा, ओम अत्र गायत्री सावित्री सर्व वेद सारम गायत्री इति। इस गायत्री मंत्र के अंदर सारे वेदों का सार आकर के प्रतिष्ठित हो गया है। गायत्री वेद जननी, गायत्री पापनाशिनी, गायत्र्यास्तु परमनास्ति दिव्य चैव च पावनम। वेदों को जन्म देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली गायत्री वो शक्ति है जो मनुष्य को पावन बनाती है। इसीलिए जब पहले लोग जाते थे तो उस समय विद्यार्जन का अर्थ क्या होता था? वेदाध्ययन। पढ़ने के लिए स्कूल गए हैं तो वहां पर उनको फाइनेंस नहीं पढ़ना है, वहां पर उनको मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है, वहां उनको हॉस्पिटलिटी नहीं पढ़नी है। विद्यार्जन का मतलब वेदाध्ययन। और वेदाध्ययन करने से पहले क्या करते थे? गुरु हरेक को गायत्री मंत्र की दीक्षा देते थे। इसीलिए गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र कहा गया, क्योंकि जिसने गायत्री मंत्र को नहीं समझा वो वेदों को कैसे समझेगा? जब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं है तब तक आप ऊपर की बात कैसे समझोगे? बायोलॉजी आपने समझी नहीं, मेडिसिन कैसे समझोगे? मैथमेटिक्स आपने समझी नहीं है तो आप फिजिक्स कैसे समझोगे? आपका बेस जो है वो क्लियर होना जरूरी है। बेस उसका क्लियर होता था जो गायत्री के मंत्र को धारण करता था। इसीलिए गायत्री मंत्र को कहा गुरु मंत्र। जिसने गायत्री के मंत्र को नहीं कहा उसको क्या कहा? निगुरा। एक तरीके से व्यक्ति के लिए वो अपशब्द हो गया। हम लोग जरा सोच करके देखें, आज हम लोग यहाँ आकर के बैठे तो हमें पहली बात धारण करने की आवश्यकता है, जितनी हमारे लिए सांसें जरूरी है उतना ही गायत्री मंत्र जरूरी है। हम लोगों के एक माता पिता वो जिनने हमें जन्म दिया, एक माता पिता वो जिनके माध्यम से हमें आध्यात्मिक जन्म की प्राप्ति होती है, अलौकिक जन्म की प्राप्ति होती है, द्विजत्व की प्राप्ति होती है। माँ गायत्री और यज्ञ। हमारे कर्मों के अंदर यज्ञ आए, हमारे भावों के अंदर, बुद्धि के अंदर माँ गायत्री की प्रतिष्ठा हो, और उससे बढ़कर के दूसरा कोई मंत्र नहीं। किससे पूछेंगे? जब भगवान ने स्वयं ही कह दिया गायत्री छंदसाम हम, तो भगवान से बढ़कर के तो कोई दूसरा है नहीं। भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि मंत्रों में माँ गायत्री हो।
तो और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। जीवन में गायत्री मंत्र सांसों की तरह से आ जाए, जैसे सांसें चलती हैं वैसे गायत्री मंत्र आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, सदकर्म आ जाए, तो उसको दिखा पाने के, बता पाने के अधिकारी हम लोग बन जाते हैं। उसको हम लोग यज्ञोपवीत कह करके पुकारते हैं। यज्ञोपवीत की जो शिक्षाएं हैं, यज्ञोपवीत का जो मर्म है, वो गायत्री मंत्र की ही शिक्षाएं, गायत्री मंत्र का ही मर्म है। कुछ शुरू कर दिया, गायत्री मंत्र शापित है, कीलित है। अरे कैसे शापित कीलित है? जिसका आधार लेकर के वेद लिखे गए, उसको शाप देने की सामर्थ्य किसके पास होगी? पूज्य गुरुदेव के गायत्री महाविज्ञान को लोग पढ़ करके देखें, उसमें गुरुदेव ने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा है। क्या कहा है? ये हमारी योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रतीक रूप में कही गई बातें हैं। प्रतीक रूप में हमारी को ये इशारा किया गया है कि हमारे जीवन के भीतर, हमारे मन के भीतर, हमारे चिंतन के भीतर, हमारे आचरण के भीतर वही ही गुण आ जाएं जो गायत्री उपासना को धारण करने के लिए अनिवार्य होते हैं। लोग कहते हैं किसने शाप दिया? वशिष्ठ ऋषि ने दिया और विश्वामित्र ऋषि ने दिया। वशिष्ठ का अर्थ क्या हुआ? विशिष्ट रूप से श्रेष्ठ को वशिष्ठ कहते थे। जिसने 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप कर लिया उसको वशिष्ठ का पद मिल जाता था। तो आप जरा सोच करके देखो, विश्वामित्र जिनने गायत्री मंत्र का अनुमोदन किया, उसको धारण किया, वशिष्ठ जिनने 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप किया, पहली बात तो शाप देंगे क्यों? और देंगे तो क्या उसी की उपासना करेंगे? जिसको श्राप दिया उसी की उपासना करने के लिए बैठेंगे, उन्हीं से शक्ति का अर्जन करेंगे? ऐसा कैसे संभव है? गुरुदेव ने कहा इसको कहने के पीछे का कारण क्या है? इसको कहने के पीछे का कारण यह है कि हम ये स्मरण कर सकें कि हमारे जीवन में जब तक वशिष्ठ ऋषि की तरह से, विश्वामित्र ऋषि की तरह से गुण विकसित नहीं होते, हमारी उपासना सफल नहीं हो पाती। वशिष्ठ ऋषि के जीवन का गुण क्या? वशिष्ठ ऋषि के जीवन के अनेकों गुण, पर जिस गुण की ओर गुरुदेव ने इशारा किया उसका नाम है सदाशयता। अंदर से वो निर्मल भाव कि दूसरा व्यक्ति मेरी हत्या भी करने को तैयार हो तो भी उसके लिए मेरे हृदय से निर्मल भाव निकलने चाहिए। विश्वामित्र ने, कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों की हत्या कर दी, वध किया। और जब ऋषि पद प्राप्त करने की बात आई तो उस समय में लोगों ने कहा कि एक ही व्यक्ति आपको ऋषि पद दे सकते हैं, उनका नाम है वशिष्ठ ऋषि। विश्वामित्र जब उनके पास गए तो वशिष्ठ ऋषि ने उनको अपनी छाती से लगाया, आप निश्चित रूप से ऋषि पद को पाने के अधिकारी हैं। जब ऐसी सदाशयता हमारे जीवन में आती है, इतना निर्मल भाव हो जाता है कि कोई व्यक्ति मेरे प्रति वैर लेकर के, शत्रुता लेकर के भी आया हो तो भी उसके लिए मेरे हृदय से शुभ कामना निकलती है, तो वशिष्ठ ऋषि के गुण को धारण कर पाने की सामर्थ्य हमारे अंदर विकसित होती है। और गायत्री मंत्र की उपासना सफल तभी होती है जब हमारे जीवन में उस स्तर की सदाशयता विकसित हो पाती है। दूसरा गुण विश्वामित्र ऋषि का। विश्वामित्र ऋषि का क्या गुण? आप उनकी जीवन गाथा को उठा करके देखिए। उनका जीवन मां गायत्री से जुड़ने से पहले किसका जीवन था? विश्व रथ का जीवन था, जिसके मन में रथ की तरह से विश्व को कुचल देने की कामना हो। यदि वो कामना नहीं होती तो आप जरा सोच करके देखो कि कौन सैनिकों को लेकर के जाता और एक कामधेनु को उठाने के लिए हमला करता, प्रहार करता। घटना तो घटी इसलिए थी, पर जैसे ही वो मां गायत्री से जुड़े उनके अंदर का रथ चला गया, वो मित्र में बदल गया, विश्व के मित्र बन गए। विश्व के मित्र बनने की कामना आई। लोग मित्र उसको बोलते हैं जो हमारी इच्छाओं में हाँ में लाता है। व्यक्ति जा रहा था गलत काम करने के लिए, उसको शराब पीनी थी, जो शराब पीने के लिए साथ चलने को तैयार हो गया वो दोस्त हो गया। आपको बीड़ी पीनी थी, जिसके पास माचिस थी वो आपका दोस्त हो गया। उसको दोस्ती आपसे नहीं है, आपकी माचिस से। उसको दोस्ती जो है आपसे नहीं है, शराब के ठेके से। व्यक्ति उनको मित्र समझ करके बैठता है। शास्त्र कहते हैं कि साहब वो मित्र नहीं है। मित्र कौन है? पापन निवारयति भोजयति हिताय गुह्याम निगूहति गुणान प्रकटी करोति आपत्ति चन जहाति ददाति काले सनमित्र लक्षण मिदम प्रविदंति संतः। मित्र कौन हुआ? मित्र वो हुआ जो हमें पाप के पथ से दूर लेकर के जाए, हमें ये याद दिलाए कि मेरे जीवन का हित कहां है। जब खराब समय आए, आपत्ति काल आए तो छोड़ करके भाग नहीं जाए। वो व्यक्ति सन्मित्र कहलाने योग्य होता है। और उस परिभाषा पर तौल करके देखें तो गायत्री माता से बढ़ करके दूसरा मित्र हमारा कोई दूसरा नहीं। आपत्ति के काल में, जीवन के कष्ट के काल में
जो हमेशा अपना दामन थमाने के लिए तैयार रहती है वो माँ गायत्री, जो हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर के गुण क्या हैं, जो हमें पाप के पथ से, गलत पथ से, अहित के पथ से दूर लेकर के जाती है वो माँ गायत्री। इशारा है दोस्तों वो हमारी योग्यता को बढ़ाने का। आप ऐसे सोच करके देखें कि यदि असिस्टेंट, तो 8वीं पास वाले के लिए वो शापित थोड़ी हो गई। कोई कहे कि अरे साहब पीएचडी जो है वो तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है वो शापित है। अरे भैया आप पीएचडी कर लो, आपको मिल जाएगी। आप वशिष्ठ के बराबर बन जाओ, विश्वामित्र के बराबर बन जाओ तो आपको भी मिल जाएगी। आपने उपासना करी नहीं। गुरुदेव बोले तो समझ में आता है, जिनने गायत्री के महापुरुष चरण करें वो भी बोल रहे हैं, जिनने गायत्री का नाम आज पहली बार सुना वो भी कहने में लगे हैं कि नहीं गायत्री माता शापित है, गायत्री माता किलित। अरे कैसे किलित हो गई भाई? आप उस स्तर की उपासना करके देखो और आपकी फलित नहीं हो तो आप बताओ। माधवाचार्य के जीवन का किस्सा आता है। आयुर्वेद के बड़े प्रकांड पंडित हुए, माधव निदान लिखा। 12 गायत्री के पुरुष चरण करें, सफल नहीं हुए। काल भैरव की उपासना करने को बैठे, तीसरे ही दिन उनको आवाज आई, आंखें खोलो मैं प्रसन्न हूं। कौन बोल रहे हैं? बोले मैं भैरव बोल रहा हूं। कहाँ हैं आप? दिख नहीं रहे। बोले मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। पीछे क्यों खड़े हैं आप, सामने क्यों नहीं आते? बोले गायत्री की उपासना करने से आपके चेहरे पर इतना तेज है कि मैं सामने नहीं आ सकता। बोले अरे फिर मुझको एक बात बताइए कि मैंने गायत्री के इतने पुरुष चरण करे, मेरे जीवन में लाभ क्यों नहीं हुआ? बोले पिछले सारे पुरुष चरणों से पिछले सारे जन्मों का पाप गया है। अब करके देखो, आपको गायत्री के पुरुष चरण का लाभ होएगा। 13वां किया, माधव निदान लिखा। व्यक्ति जो है इस बात को महसूस नहीं कर पाता है दोस्तों। वो ये सोचता है हम जब योग्यता बढ़ा लेते हैं तो उसको प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं, नहीं तो वो लोमड़ी खट्टे अंगूर वाली बात हो जाती है। वो लोमड़ी थी, जंगल में घूमने के लिए निकली। उसने देखा एक जगह पर बेल पे बड़े अच्छे मीठे मीठे अंगूर लग रहे हैं। उसने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया, अभी देखना मैं एक छलांग में अंगूर खा जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक। लोमड़ी ने एक छलांग लगाई, अंगूर हिस्से में नहीं आया। दूसरी लगाई तब भी नहीं आया, तीसरी लगाई तब भी नहीं आया। 5-6 बार छलांग लगाने के बाद लोमड़ी चल दी। तो बाकी के दोस्तों ने पूछा कहाँ जा रही है? अंगूर नहीं खाएंगी? खट्टे हैं, मीठे होते तो एक छलांग में ले लेती। वैसे ही लोग कह रहे हैं शापित है, यदि शापित नहीं होती तो मैं एक छलांग में और पुरुष चरण कर लेता। अरे भैया पहले करके तो देखो। आप करने के बाद सफल नहीं हो तब आप इस प्रश्न को उठाना। लोगों ने किया नहीं और व्यक्ति पहले प्रश्न को उठाता है। तो जो आज का दिन है वो स्मरण दिलाने के लिए है दोस्तों कि गायत्री की उपासना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। आपके एक माता पिता वो जिनने आपको जन्म दिया, एक माता पिता वो जिनको हम आध्यात्मिक माता पिता कह करके पुकारते हैं, गायत्री माता, यज्ञ पिता। उतना किसी ने बताया नहीं। यदि किसी को इस दृष्टि में किसी भी तरह की शंका हो तो समाधान के लिए गायत्री महाविज्ञान पढ़ ले, उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। ऐसा कोई गायत्री के विषय में प्रश्न नहीं जिसका उत्तर गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में न दिया। बड़ी सरल सी साधना दी। क्या साधना दी?